आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला कुरुक्षेत्र के करहा साहिब गांव में। हम यहां मिले कुलदीप जी से, जो कि बहुत बीमार है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। घर में 4 सदस्य हैं। कुलदीप जी की पत्नी काम करके घर का गुजारा चला रही है। कुलदीप जी के परिवार को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कुलदीप जी को राशन सामग्री दी गई। गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, हमारी टीम आज पहुंची है गांव करा साहिब, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक छोटा सा गांव है। हमारी टीम को ये सूचना मिली कि इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत एक असहाय परिवार की कुछ राहत सामग्री देकर मदद की जा रही है। तो आइए हम आपको उस परिवार तक लेकर जाते हैं जिसकी यह मदद आज की जा रही है। दर्शकों, हम उस असहाय परिवार के पास पहुंच चुके हैं, उसके घर पास पहुंच चुके हैं, जिसकी आज ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कुलदीप है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 है जी। तो आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, तो परिवार का गुजारा कैसे चलता है? वैसे पेंशन होगा 3000 हुई। 3000 आपकी पेंशन है, तो क्या उससे आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? बस के औखे है टाइम पास। हमारे दर्शकों को बताएं, आपके बॉडी में क्या दिक्कत है जी? ये जी पीछा होती है रसोड़ी नाड़ में, उसका ऑपरेशन कराया, उसमें दिक्कत है। तो यहाँ पर दर्शकों, परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। यहाँ पर इनकी जो वाइफ है, माता जी बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। जैसा कि हमें आपके हस्बैंड ने बताया, आपके पति देव ने बताया कि जो उनकी पेंशन से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, तो आप भी क्या कोई काम करते हैं या करते थे पहले? कर लिया जीजा मिला थोड़ा बहुत काम जी। आइए हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानते हैं कि आज ये राशन सामग्री में लेकर क्या-क्या आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है। हर गरीब, कोई भी गरीब हो जो परिवार सक्षम ना हो, उसको शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत आज हम राहत सामग्री लेके इस गरीब परिवार के लिए पहुंचे हैं। जो घर का मेन सदस्य है, कमाने वाला है, वो व्हील चेयर पे है। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो जैसे हमें पता लगा तो आज हम ये सामग्री लेके यहाँ पहुंचे हैं। आइए हम सामग्री आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लाए इनके लिए। ये जी 25 किलो आटा लाए हैं, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो चावल, 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है जी, चना दाल, ये मूंग दाल होगी जी, ये मूंग की धुली दाल होगी जी, वो काला चना हो गया, 5 किलो आलू होगी जी, 5 किलो प्याज, ये अमूल दूध हो गया जी पाउडर, चाय पत्ती होगी जी, ये टाटा का नमक हो गया, ये जीरा हो गया जी, ये हल्दी, ये लाल मिर्च, ये अचार है जी 1 किलो, ये खादी का साबुन कपड़ा धोने के लिए, ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर कपड़ा धोने के लिए जी, ये नहाने के लिए साबुन है जी। ये सामग्री हम आज इनको देने के लिए आए हैं जी। तो सर, ये सामग्री तो कुछ 15 या 20 दिन की हमें देखने में लग रही है। तो 15 या 20 दिन के बाद जब ये सामग्री खत्म हो जाएगी, तो क्या परिवार करेगा, हमें बताइए? ये जी हम इनको एक कार्ड देके जाएंगे जिसपे नंबर होंगे,
आश्रम के नंबर होंगे। ये जैसी ही सामग्री समाप्त होने वाली है उससे 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो हम इनको दोबारा ये सामग्री देके जाएंगे। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो हम दोबारा इनको राशन देके जाएंगे। सर जैसा कि हमने परिवार की बेटियों से पूछा तो उनमें से जो इनकी बड़ी बेटी है उन्होंने 10th तक की पढ़ाई की है और उससे आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की कुछ परिवार की स्थिति के कारण। तो अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो क्या संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका सहयोग करेंगे? हाँ जी, ये भी वो बच्ची है जो पढ़ना चाह रही है। संत रामपाल जी इनकी फीस की जो भी व्यवस्था होगी स्कूल की सब की जाएगी। तो अगर इसके अलावा भी इस परिवार की कोई डिमांड होती है तो क्या आप उसको पूरी करेंगे? हाँ जी, जैसे अगर कोई सिलेंडर की व्यवस्था होगी या बिजली बिल हो गया या मकान में कोई दिक्कत आ रही है, संत रामपाल जी के कार्य सभी किए जाएंगे जी। बहन जैसा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि ये जो भी आपकी डिमांड होगी, कोई भी डिमांड हो वो आपकी पूरी करेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? जी बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहेंगे एक ऐसे संत के बारे में जो एक नहीं हजारों असहाय परिवारों के मसीहा बने हुए हैं? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सरपंच जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु सिंह। तो सर आपके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता की है तो आपको कैसा लग रहा है? देखो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो एक गरीब परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान ही मेन एक समस्या होती है गरीब के लिए। जो रोटी कपड़ा मकान ये गरीबों के लिए संत रामपाल जी ने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी मुहिम है, ताकि कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है या गरीब लोग हैं जो कोई अन्न से या कोई किसी कपड़े से या मकान की छत से वंचित है उसकी ये ज़रूरत पूरी हो सके, ताकि ये मानवता के लिए भी बहुत अच्छी कार्य है, भलाई का कार्य है। तो मैं तो ये कहूँगा जी संत रामपाल जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई बहुत ही श्लाघायोग है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो आगे जो इनके अनुयायी आए हैं जो ये इन्होंने राशन वगैरह दिया है मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और संत रामपाल जी का भी कोटि कोटि नमन जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो अपने गाँव वासियों को भी यही कहूँगा, यही संदेश दूंगा कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि किसी जो कोई गरीब परिवार है, गरीब का कोई मतलब कि किसी भी चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो रोटी कपड़े और मकान की समस्या हो, चाहे वो खाने पीने की समस्या हो, उससे मतलब कोई भी परिवार कोई ऐसा ना हो कि रात को भूखा सोए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। कोई परिवार ऐसा ना हो कोई छत से बगैर रहे, कोई परिवार ऐसा ना हो कि कोई गरीब जो कपड़े से वंचित हो। तो ये जो मुहिम है रोटी कपड़ा और मकान की बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो अपने गांव वासियों को भी और जो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और संत रामपाल जी का जो धन्यवाद करें, सहयोग करें। जो अपनी तरफ से भी मैं तो सोचता हूँ भी पंचायत की तरफ या गाँव की तरफ से कोई ऐसे गरीब परिवार का कोई किसी तरह की सहायता हो सके वो करनी चाहिए। ये मानवता के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, भलाई के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या-क्या मुहिम चला रहे हैं, समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं। सर बहुत मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं और बिना दहेज के शादियां हैं जो करवाते हैं वो। और जैसे मतलब कि दांतों के हॉस्पिटल खोल है, दांत चेकअप वगैरह, या कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको समय पे ब्लड पहुंचाना। तो ऐसी मुहिम में दर्जनों मुहिम ऐसी छेड़ रखी हैं जो सामाजिक कार्यों के प्रति बहुत बढ़िया है। सर हमारा आपसे एक और सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन दूसरे परिवारों को, गरीब परिवारों को भूखा नहीं सोना देना चाहते संत रामपाल जी महाराज। तो इसके पीछे क्या कारण है, हमें हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप है जी, यहीं से पता लगता है। तो इसका तो आपको एक उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे एक अपना रडार सिस्टम है, ऊपर जहाज कितने उड़ रहे हैं सब उसकी रडार में रहते हैं, कौन जहाज कहाँ उड़ रहा है, इस समय कहाँ पहुँचा है। तो परमात्मा है वो जेल में बैठी भी देख रहे हैं मेरी आत्मा कौन दुखी है कौन सुखी है। तो परमात्मा ऐसे सब अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं। तो दर्शकों ये बात है, संत रामपाल जी महाराज ने जो संत रामपाल जी महाराज आज जो समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं वो पूरे समाज को बदलने योग्यता रखते हैं। तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही। मैं इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से और हमारी पूरी की पूरी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे किसी ऐसे ही नई एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 9992800455 9992
9992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब